नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी 2 बोर्ड की कक्षा 5 की ईवीएस विषय की पुस्तक के पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ पेड़ पौधों का भोजन का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ पेड़ पौधों के भोजन की जानकारी पर आधारित है। पेड़ पौधों पर किस तरीके से वे अपना पोषण प्राप्त करते हैं इसके ऊपर आधारित है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में, तो नवाचार में जो शब्द सागर है, इसमें छात्र सबसे पहले जो भी छात्र जो आते हैं शब्द, इसमें विशिष्ट शब्द आते हैं, उनसे एक शब्दावली तैयार करते हैं जिससे कि उनका व्याकरण कौशल बेहतर होता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब विभिन्न प्रकार की फसलें और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के साथ साथ पौधों में पोषण के प्रकार की जानकारी को छात्र पुनः अध्ययन के लिए दोहरा सकते हैं। अगर हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में, तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में शिक्षकों को एक रंगीन पेपर और एक गत्ते का बॉक्स उपयोग में लाना होता है। हम बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को सर्वप्रथम जब भी ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो प्रस्तुत पाठ है, तो इससे संबंधित जो शब्द आते हैं पेड़ पौधों का भोजन से संबंधित, तो वह उनसे संबंधित शब्दों को लिखवाते हैं और इसके बाद इसमें जो विभिन्न प्रकार की फसलें और पौधों के पोषण के जो प्रकार हैं, इससे संबंधित जो जानकारी आती है, इससे संबंधित जो शब्द आते हैं, उनको नोट करवाते हैं और छात्रों से कहते हैं कि सब अलग अलग शब्दों को सबको नोट करना है और घर से जाके इसकी पर्चियाँ बनानी है, स्पष्ट अक्षरों में उसे लिखना है, इन शब्दों को नोट करना है और उसी पर्ची पर उससे संबंधित एक छोटा सा चित्र भी बनाना है, जिससे कि जो छात्र शब्द अगर पढ़ने में परेशानी आती है तो चित्र के माध्यम से उसे समझ सके। इसके पश्चात दूसरे दिन सभी छात्र ये पर्चियाँ बनाकर घर से बनाकर लेकर आते हैं, तो पर्चियाँ सब एक जगह पर एकत्रित कर ली जाती हैं। इसके पश्चात जो गत्ते का बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको पूर्व प्रबंधन में बताया था, ये बॉक्स शिक्षक छात्रों के समक्ष रख देते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आज आप हमें बता पाएंगे कि हम इससे आज हम क्या करने वाले हैं। तो छात्रों की तरफ से इसका संभावित उत्तर आता है। तो उत्तर इस तरीके से हो सकता है कि खेल खेलने वाले हैं या पता नहीं, इस तरीके से संभावित उत्तर आ सकता है। तो शिक्षक उनकी जिज्ञासा को और बेहतर करते हैं और बताते हैं, उन्हें भी प्रेरित करते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, इससे हम खेल खेलने वाले हैं। तो इस बॉक्स को कौन है जो इस बॉक्स को आके सजाएगा? तो जो भी बॉक्स सजाने के लिए उत्सुक होते हैं, रोमांचित होते हैं, जो रुचि लेते हैं सजाने में, वो आते हैं और उसे सजाते हैं। फिर शिक्षक एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा लेते हैं। फिर जो शिक्षक है वे कहते हैं कि अब हम जो खेल खेलने वाले हैं इसका नाम शब्द सागर है और इसके पश्चात इससे संबंधित जो नियम है वह नियम छात्रों को बताए जाते हैं। तो शिक्षक उनसे कहते हैं कि सभी छात्रों को इसमें सम्मिलित होना है और इसके बाद एक एक करके सभी छात्रों को इसमें आना होता है। आगे शिक्षक के पास आना है, इस बॉक्स में से एक पर्ची निकालनी है और उस पर्ची पर जो शब्द लिखा हुआ है उसे जोर से बोलना है और उसी से संबंधित वाक्य का निर्माण भी उन्हें करना है, जिससे कि वो उनमें जो व्याकरण का कौशल है वो बेहतर हो सके। ये छात्रों को साथ साथ में बताया जाता है कि इसको खेल को खेलने से उन्हें क्या फायदा प्राप्त होगा। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए पहला जो छात्र आता है वो पर्ची उठाता है और पर्ची उठाने के बाद उसको पढ़ के देखता है, उसमें लिखा हुआ है विनस फ्लाईट्रैप। विनस फ्लाईट्रैप वो जोर से बोलता है विनस फ्लाईट्रैप। इसके पश्चात वह उसका वाक्य में प्रयोग करता है कि विनस फ्लाईट्रैप एक कीट भक्षी पौधा है। तो इसी तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं और उसके बाद फिर ये जो नवाचार है आगे क्रियान्वित होता है। और शिक्षक को एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई छात्र ऐसा है जिसे उच्चारण में कोई तकलीफ परेशानी आ रही है तो उसे सुधारना होता है और सभी छात्रों को इसमें सम्मिलित भी करना होता है। तो इस तरीके से नवाचार का क्रियान्वयन और जो शिक्षकों के लिए निर्देश है ये मैंने आपको बताया। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो जानकारी बताई गई है पेड़ पौधों के भोजन के बारे में, तो जो परस्पर निर्भरता है, जैसे कि मनुष्य अपनी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो पौधे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे मनुष्य अपने जीवन के लिए ग्रहण करता है। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भर हैं पेड़ पौधे और मनुष्य। अगर हम बात करें और भी जो इसमें प्रतिफल प्राप्त होते हैं वे ये हैं
की जो अवलोकन और प्रेक्षण से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है उसे जानकारी को आपके पाई चार्ट, तालिका, सारणी, इस तरीके से जानकारियों को एकत्रित करते हैं और उन्हें क्रम में एक नए पैटर्न में सजाते हैं, जिसमें जैसे कि तैरना, डूबना, अंकुरण होना, तो इस तरीके की जानकारियाँ होती हैं। प्रस्तुत पाठ को जो अक्टूबर महीना है उसमें उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उन्हें भी समावेशी शिक्षा में इस नवाचार के क्रियान्वयन में जोड़ा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ पेड़ पौधों का भोजन में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।